श्रोताओं, स्टार्टअप इंडिया के 9 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, केंद्र सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया ने अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। देश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य देश में स्टार्टअप उद्यमों को बढ़ावा देना तथा नवाचार और उद्यमिता के लिए अनुकूल, सुदृढ़ और समावेशी माहौल बनाना है। स्टार्टअप इंडिया ने एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और नौकरी मांगने वालों के बजाय रोजगार उत्पन्न करने वाले कई रास्ते खोले हैं। पिछले 9 वर्षों में स्टार्टअप इंडिया ने देश में एक जीवंत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है। 1,59,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया है। वर्ष 2016 में आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 500 थी, जो अब बढ़कर 1,59,000 से ज्यादा हो गई है। यही नहीं, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने वर्ष 2016 से अक्टूबर 2024 के बीच 16,06,000 से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां उपलब्ध कराईं, जो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र नवाचार पर आधारित है, जिसमें 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न उद्योगों को आकार दिया जा रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली NCR जैसे प्रमुख केंद्र इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे शहर उद्यमशीलता के विकास को तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी अधोसंरचना, जागरूकता, वित्तीय सहायता और अच्छी मेंटरशिप के चलते स्टार्टअप तेजी से उभर रहा है। राजधानी रायपुर में ही हर वर्ष 70 से अधिक इनोवेटिव आइडिया स्टार्टअप का रूप ले रहे हैं। इन्हीं योजनाओं में से बड़े व्यवसाय शुरू हो रहे हैं, जिनका सालाना टर्नओवर करोड़ों रुपए में पहुंच चुका है। इसी तरह का एक नया स्टार्टअप स्टैंड वी स्पीक की शुरुआत की गई है, जो युवाओं के लिए बेहद प्रभावी साबित हो रहा है। स्टैंड वी स्पीक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट है, जिसे यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर उत्तर और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है, जो सभी आयु समूहों, लिंगों, जातियों और राष्ट्रीयताओं के लिए सुलभ है। यह वेबसाइट और व्हाट्सएप के माध्यम से 7 दिन और 24 घंटे अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवा सकारात्मक, अवधारणा रहित और चिकित्सीय रूप से उपयुक्त, जिसमें उत्तर आयु के अनुसार सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ और पुरुष अथवा महिला को ध्यान में रखकर दिया जाता है। यह निःशुल्क और आसानी से उपलब्ध है। चैटबॉट युवाओं और समाज के हाशिए में रखे गए समुदायों को यौन स्वास्थ्य विषय पर चर्चा करने और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान करके एक महत्वपूर्ण अंतर को कम करता है। स्टैंड वी स्पीक अपनी स्थापना से ही लोकप्रिय हो गया है और इसने विभिन्न श्रेणियों में बहुत से पुरस्कार अपने नाम किए हैं, जिनमें एक्शन एक्सेलरेटर प्रोग्राम में दूसरा स्थान प्राप्त किया। इस प्लेटफॉर्म को UNDP इनोवेशन मार्केटप्लेस फॉर जेंडर इक्वेलिटी द्वारा शीर्ष 27 सामाजिक नव प्रवर्तकों में से एक नामित किया गया था और ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क यूथ का सदस्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में इस परिवर्तनकारी योजना ने अनगिनत युवाओं को सशक्त बनाया है और उनके अभिनव विचारों को सफल स्टार्टअप में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया X पर अपने पोस्ट में कहा कि स्टार्टअप इंडिया ने नवाचार, उद्यमशीलता और विकास को पुनर्परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों ने कारोबारी सुगमता, संसाधनों की बेहतर पहुंच और स्टार्टअप उद्यमियों की सहायता पर ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार नवाचार और उद्भावन केंद्रों को सक्रियता से बढ़ावा दे रही है, ताकि युवा वर्ग कार्य में जोखिम उठाने वाले बन सकें। इसी के साथ स्टार्टअप इंडिया के 9 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।